अगेन वॉल्यूम इंटीग्रल में भी दो चीज़ें हैं। वॉल्यूम इंटीग्रल में भी दो चीज़ें हैं। पहले तो वॉल्यूम इंटीग्रल को समझ लो, फिर दो चीज़ों को भी समझ लो। ठीक है। वॉल्यूम इंटीग्रल क्या है? सिंपली दिस स्टफ। कुछ भी होगा यहाँ पे, और टी ले लेता हूँ, टी डी टू। सर वेक्टर नहीं लिया इस बार क्या? सर वेक्टर नहीं लिया इस बार। तो वेक्टर नहीं होता, स्केलर आना चाहिए ना आई, उस तरीके से। सर वहाँ हो भी सकता है क्या? हाँ हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। तो फिर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट नहीं करना, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट नहीं होगा अब की बार किसी के साथ में, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर नहीं है। ठीक है। वेक्टर हो तो जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे ए डिटो, ये ऐसे हो सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ होगा नहीं यहाँ पे। प्रिंसिपली ऐसा होना चाहिए, बट क्वेश्चंस में तो ये भी हो सकता है। ठीक है। तो फिर क्या करना है आपको ना, आई में क्या आ रहा है, जे में क्या आ रहा है, और के में क्या आ रहा है, इस तरीके से देखना है। उसका मतलब बेटा आप समझ गए क्या, कि ए को हमें बदलना पड़ेगा पूरा, इसमें आई जे के में। ठीक है। सर ए स्फेरिकल में हुआ तो लाइक आर कैप हुआ, थीटा कैप हुआ, फाई कैप हुआ, इस तरीके से। तो आर कैप को बदलना आता है, थीटा कैप को बदलना आता है, उसको बदलना आता है। तो समथिंग ए एक्स, या जो ए, भाई एक बार कार्टेशियन समझो, ए एक्स हो तो ए एक्स डी टू हो जाएगा, और फिर आई कैप लग जाएगा। और ए वाई डी टू हो जाएगा, तो ए वाई डी टू जो हो रहा है वो तो यही चीज़ है, ए एक्स डी टू हो रहा है वो तो यही चीज़ है, और फिर जे लग जाएगा। अगर सिलेंड्रिकल वगैरह में हुआ तो ए आर आर कैप है, आर कैप को लिखना पड़ेगा, वहाँ पे ए आर डी टू नहीं करना, आर कैप को लिखना पड़ेगा, आर कैप को लिखना पड़ेगा, और फिर उसके बाद ए आर उससे मल्टीप्लाई होगा और फिर आई जे के आ जाएंगे। आ गया समझ में? तो ये करना, ये अगर हो तो ये करना है, कर लोगे मैंने। कॉन्स्टेंट यूनिट वेक्टर्स में कन्वर्ट करके ही इंटीग्रेशन हो पाएगा, वैसे नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो ये दोनों चीज डाल लो कि भैया डेफिनेशन क्या है। प्रिंसिपली ये होता है, टेक्निकली ये होता है, बट इसको हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं, इक्वेशन के थ्रू शायद समझ भी जाओगे तुम। ठीक है। और डीटो क्या होता है? डीटो क्या होता है भाई? सिंपली आपको यही चाहिए, ये तो दिया ही होगा। अगर मैं डीटो की बात करूँ तो डीटो क्या होता है, ये तो हो गई डेफिनेशन इसकी। डीटो होता है भाई डीएल क्यू वन, डीएल यू टू, और डीएल क्यू थ्री। आप समझदार हैं। कार्टेशियन में क्या हो जाएगा, डी एक्स डी वाई डी जेड, और स्फेरिकल में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी, डी आर डी थीटा डी फाई। वहाँ पे क्या हो जाएगा, एस डी फाई डी जेड। कैसे आया, तीनों का मल्टीपल कर दो, डी एल एस डी एल फाई डी जेड का। वहाँ पे कैसे आया, डी एल आर डी एल थीटा डी एल फाई का मल्टीप्लाई कर दो। तो इसमें आगे नहीं लिखूँ, बस इतना ही समझदार हो। ठीक है। अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पे, पहले उससे पहले इसको पार्ट कर लेते हैं, पार्ट कर लेते हैं। वॉल्यूम इंटीग्रल को जब आप पढ़ेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल को जब आप पढ़ेंगे तो आपको दो पार्ट्स में डील करना है इसको। एक है सिलेंड्रिकल, सॉरी स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल, एंड सिलेंड्रिकल। एक है कार्टेशियन। इन कार्टेशियन सिस्टम, इन स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल सिस्टम। बताओ टफ कौन सा है, टफ कौन सा है? कार्टेशियन। ठीक है। इसका हाईलाइट क्या रहेगा? अभी एक और चीज है, इसको ट्रिपल इंटीग्रेशन बोलते हैं, आपने डबल कर लिया। डबल और ट्रिपल में कोई फर्क नहीं है, बस एक चीज और बढ़ जाएगी, उसकी और लिमिट बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ तो क्या क्या हाईलाइट है, मैं यहाँ एक वर्ड लिखूँ तो क्या है, या छोटा सा कुछ कीवर्ड देना हो तो क्या है यहाँ पे, डायरेक्ट लिमिट्स। दुश्मनों, डायरेक्ट लिमिट्स। इसकी सबसे अच्छी जो चीज़ है ना वो है डायरेक्ट लिमिट। आपको फंक्शनल नहीं आएगा तो कितना इजी हो जाएगा यार, डायरेक्ट लिमिट्स। यहाँ यू नो कि डायरेक्ट और फंक्शनल फॉर्म, डायरेक्ट लिमिट्स और लिमिट्स इन फंक्शनल फॉर्म, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, और लिमिट्स इन फंक्शनल फॉर्म, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ठीक है। अब सिचुएशन कब डायरेक्ट लिमिट लगानी है, कब वो लगानी है, वो थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। तो पहले तो अपन एक बार दो चार क्वेश्चन इसके करते हैं, और उसके बाद इस पे आएंगे। ठीक है। अगेन इसमें जो डीलिंग है वो सिमिलर टू डबल इंटीग्रेशन है, अगर वो समझ में आया था तो ये आ जाएगा तुमको। ठीक है। काम करना वहाँ पे।
तो अभी आते हैं सीधे इसमें, क्वेश्चन दे दें अपन। तो कोई भी टी दे दिया, टी आर वेक्टर दे दिया, मतलब टी एक्स वाई जेड या आर थीटा फाइव वाट एवर, ठीक है। और एक बार मैं सिंपल रखता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई जेड दे दिया, ठीक है। और आपको टी आर वेक्टर लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि टी एक्स वाई जेड दिया है। अगर आर साइन थीटा फाइव होते तो मैं बोल देता कि टी आर मतलब आर थीटा फाइव है, ठीक है, वो चीज़ें हैं। अच्छा, मैं वॉल्यूम दिया ये वाला, स्फेयर का पार्ट दिया फर्स्ट ऑक्टेंट में, स्फेयर का पार्ट दिया फर्स्ट ऑक्टेंट में, स्फेयर का रेडियस है वो 2 है, तो ये 2 पॉइंट हो जाएंगे सब। स्फेयर का पार्ट है, वॉल्यूम है, ठीक है। स्फेयर का पार्ट है और वॉल्यूम है फर्स्ट ऑक्टेंट में, पार्ट ऑफ स्फेयर इन फर्स्ट ऑक्टेंट सिंपली, जो काफी टाइम से करते आ रहे हैं हम, वही चीज है। आपको क्या करना है? आपको सिंपली ये निकालना है, टी डी टो, ये करना है, आई निकालना है, ठीक है। भैया जी जो निकालना है उसकी शक्ल देखो, अब उसके हिसाब से काम करो। सर शक्ल देखा तो टी तो कार्टेशियन में दिया हुआ है, बट इसकी शेप देख के लग रहा है कि स्फेरिकल सिस्टम यूज करना चाहिए, यहाँ पे स्फेरिकल सिमेट्री है। हाँ, तो क्या बेटर रहेगा? जब तक स्फेरिकल यूज कर सकते हो तो स्फेरिकल ही यूज करो। कार्टेशियन पे तो तब जाना जब मौत आ जाए, मतलब कुछ नहीं कर पा रहे हो तो जाना है उस पर, अल्टीमेट मतलब एट द एंड जाना है, शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं जाना है उस पर, ठीक है। ये सोचने का तरीका रहेगा। तो स्फेरिकल सिमेट्री है तो मैं तो इसमें बात करूंगा, क्या बोलते हैं, स्फेरिकल में बात करूंगा। तो टी को अब स्फेरिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टी टो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं पहले टी को लिख देता हूँ भाई, सिंपली लिख लो आर साइन थीटा कोस फाइव का स्क्वायर वाई आर साइन थीटा साइन फाइव। टेक इट इजी ब्रो, सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो ये नहीं, एक स्टेप और ले लो, उतना ही टाइम लग जाएगा तुमको हवा मल्टीप्लाई करने में। इसको डायरेक्ट लिख लो, वो ज़्यादा सही है। आर कोस थीटा कुछ ज़्यादा इजी हो तो ठीक है, लेकिन अभी ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव। ये कैसे आया बेटा? डी एल आर क्या होता है? डी आर होता है, डी एल आर क्या होता है? डी आर। और वो डी एल थीटा क्या होता है? आर डी थीटा, एक आर यहाँ पे आर डी थीटा, और फिर आर साइन थीटा डी फाइव। तीनों का प्रोडक्ट मैं पहले कर दिया, तो डायरेक्ट याद है मुझे, तो मैंने कर दिया। मैं चाहता हूँ तुम्हें भी याद रहे, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव। किसी को याद नहीं है तो वो ऐसे लिखेगा, डी एल आर डी एल थीटा और डी एल फाइव, और फिर इसको मिटा के वो लिख लेगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव। दो स्टेप में काम कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है यार, डिले की कोई दिक्कत नहीं है, काम सही होना चाहिए बस, ठीक है। ओके, अब इन सब की लिमिट लगेगी, किन की? आर की, थीटा की और फाई की, ठीक है। आर की कहाँ से कहाँ तक लगेगी? 0 से 2, समझाने की जरूरत नहीं है अभी, तो आपका स्फेयर का रेडियस तक कवर करना है, वॉल्यूम कैसे कवर होगा ये सोचना है, ठीक है। और थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा? जेड एक्सिस से आप एक्स वाई प्लेन तक आ रहे हैं, 0 से π/2। फिर π/2 से 0 नहीं लगाना, क्या भाई? यू कैप डायरेक्शन में लगानी होती है, यू कैप डायरेक्शन में लगानी होती है लिमिट, ठीक है। तो वहां पे जो आपने एक बार लिखा था ना, ये सब डायरेक्ट लिमिट्स एज पर यू कैप या इन यू कैप डायरेक्शन, एज पर को भी तुम पता नहीं कुछ क्या समझ जाओ, यू कैप डायरेक्शन। यहाँ कोई रिस्क नहीं, सब कुछ लिख दिया। अब कोई गलती करे तो वो अपना भुगतेगा भाई। फाई का क्या होगा? सर एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस जाएंगे, इतने में ही आपका सिस्टम या आपका वॉल्यूम कवर हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा 0 से π/2, कोई दिक्कत नहीं है, ये खुद को समझ में आना चाहिए। अब बात आती है इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन तुम्हारे लिए कभी भी टफ नहीं रहने वाला है, ये वाली चीज मैं कहूंगा, इससे ज्यादा लाइन नहीं जाएगी, इससे ज्यादा लाइन नहीं जाएगी, इसमें आंसर आ जाएगा अपना। बताओ, सबसे पहले पाई वाला करेंगे सर। पाई वाले में बेटा यहाँ से कोस स्क्वायर फाई है, यहाँ साइन फाई है, और कुछ दिख रहा है? नहीं। ये अच्छा ले लेना, कोस स्क्वायर फाई साइन फाई, टी स्क्वायर डी माइनस डी टी, या डी टी बोल दो एक बार के लिए, टी स्क्वायर डी टी माइनस के साथ में, कोस को लेंगे तो ये माइनस साइन फाई होगा, तो डी टी माइनस का रहेगा, ठीक है। ओके, टी स्क्वायर डी टी, और 1 to 0, कोस की लिमिट है ना, फाई की बात करें, 1 to
जीरो, कोस को लिखा अपन ने, कोस 0 1 होता है, कोस पाई बाय 2 0 होता है, तो 1 to 0, माइनस को ऑब्जर्व करा लो 0 to 1, टी स्क्वायर डी टी 0 to 1, टी क्यू बाई 3 1/3, बोलो 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 1/3। कुछ कांस्टेंट है जो बाहर आ सकता है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये 1/3 हो गया सिंपली। ठीक है, अब आर का कर लो, थीटा का कर लो, पहले करना तो सबको ही है, जिसका मर्जी है उसका कर लो, थीटा वाला कर लो, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा, और 3 है साइन 4 थीटा कोस थीटा, 1 2 2, साइन 4 थीटा कोस थीटा, टी फोर डी टी, टी फोर डी टी, और 0 to 1 1/5, पक्का? आर स्क्वायर दोनों का, आर स्क्वायर, आर सिक्स बोले तो 7/7, तो 2 की पावर 7, 32 64 64 128, 128/7, 2 की पावर 5 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, हो गई 7/7। यही कह रहा हूँ मैं इतनी देर से कि इससे ज्यादा नहीं जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, आगे आप जो भी है आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे तो कोई भी कर सकता है। ऑल साइड गाइस, ये इंटीग्रेशन ऐसे ही करना आना चाहिए तुमको, तब जाके तुम्हारा अचीवमेंट है। क्या समझ आ रहा है? खुद भी कर सकते हैं, कर सकते हैं सर, कुछ भी नहीं है। ओके गाइस, कितना बड़ा क्वेश्चन बना, सिर्फ 2 लाइन का क्वेश्चन बना। ठीक है, अर्ची कुछ ही दे दो हमें, ये तो टफेस्ट वर्जन था, ये तो टफेस्ट वर्जन है, एक्स स्क्वायर वाई जेड सब कुछ दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, चलो अभी मुझे लगता है और क्वेश्चन करने की जरूरत सी फील नहीं हो रही मुझे स्फेरिकल में। अब क्या रहेगा, सारा लिमिट का खेल है भाई, इसको तो मैं यही रख लूँ, अब ये बदलता रहूँ, ये बदलूंगा तो लिमिट का खेल रहेगा। लाइक मैं बोल दूं कि ये ना होके क्या बोलते हैं, फिफ्थ ऑक्टेंट हो, फिफ्थ ऑक्टेंट का मसला हो, तो आर की लिमिट तो वही रही, आर की लिमिट तो वही रही। ठीक है, फिफ्थ ऑक्टेंट में क्या बदलेगा भाई, नीचे चले गए ना आप, एक्स वाई प्लेन से नीचे चले गए तो थीटा बदल गया, थीटा पाई/2 से पाई होगा, थीटा पाई/2 से पाई होगा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन तक आते पाई/2, अब नीचे जा रहे हो आप, फिफ्थ कोऑर्डिनेट फिफ्थ ऑक्टेंट कहाँ है अपना, 1 के नीचे ही है, तो पाई/2 से पाई हो जाएगा थीटा, बस इतनी सी बात हुई है। और फाई, फाई तो वही है, फाई तो वही है, आया समझ में? अब क्या बदला, फाई वाला इंटीग्रल तो वही 1/3 रहा, आर वाला इंटीग्रल ये रहा। ठीक है, ये बोले थीटा वाला देखना है। अच्छा, थीटा वाले में क्या था, साइन 4 टी डी टी हो गया था, T4 dt हो गया था, साइन 4 है ना, T4 dt हो गया था, साइन 4 था ना, 1 2 3 4, साइन 4 T4 dt था, 1 2 0 -1/5, -1/5, तो ये लो आंसर आ गया, आया ना? सर ऑक्टेंट दे दो आप, ऑक्टेंट तुम बता दो, ऑक्टेंट कुछ भी, ऑक्टेंट दे दो सर आप, सिक्स्थ दे दो, नहीं सिक्स नहीं, 7 दे दो, 7, भाई आर की लिमिट तो यही रहनी है। ठीक है, 7 ऑक्टेंट में नीचे का मसला है, थीटा तो वही पाई/2 से पाई जाएगा। ठीक है, पाई की बात करना है, 7 कहाँ होता है भाई, 1 2 3 के नीचे, 5 6 7, 3 के नीचे, 3 के नीचे होता है पाई से 3 पाई/2, पाई से 3 पाई/2, और अब मैं समझा नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम समझ रहे हो, हाँ है ना? ऐसा कोई है जो ऑनलाइन में जिसको ना समझ में आ रहा? ऑनलाइन वाले तुमसे ठीक ही है, मुझे ऐसा लगता है कई बार आ रहा हूँ उनके भी, हाँ है ना? फिर भी मेरे को फट्टा दे दे तो मैं तो काम आसान कर दूँ लोगों का। भाई ये फर्स्ट चिपकल है कि तो इसके, क्यों भाई? चल ठीक है, खराब काम तो नहीं करा। फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड के नीचे है तो पाई से 3 पाई/2, सिंपल, बहुत ही सिंपल, कुछ भी नहीं है। अच्छा अब बात आती है इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन हमारे लिए कभी भी टफ नहीं है भाई, T⁴ का इंटीग्रेशन, लिमिट ही तो बदलेंगे, जो हो जाए, हमें क्या दिक्कत आ रही, क्या हो जाएगी, 1 से 0, 1 से 0, -1/5,
ये 128/7 तो अभी भी आएगा। पाई में, क्या हो रहा था, कोस स्क्वायर फाइव एंड साइन फाइव, बस इतना ही है। तो टी स्क्वायर डी टी माइनस में हो रखा है, तो पाई कोस पाई -1, कोस 3 पाई/2 जीरो, तो 0 to -1, 0 to -1, तो टी स्क्वायर डी टी है, टी स्क्वायर डी टी है तो t³/3, t³/3 0 to -1, तो -1/3, t³/3 0 to -1, t³ हो गया इसलिए -1 आया। कुछ नहीं बदलेगा, सब इजी है, ठीक है। कोई ऑक्टेंट हो, सर ऑक्टेंट की बजाय कुछ और दो इस बार, भाई जो तेरा मन करे ना वो ऐसा वॉल्यूम तू खुद बनवा ले मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है, सब इजी है। सर एक बार है ना आप दो वाला दो, लाइक ऐसा कुछ दो, सुना भाई, फिर मेरे को बनाने दो, अच्छे से बनाने दो तसल्ली तरीके से। एक कटोरी वाला दो सर, इसमें क्या है थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है हमें। भाई कुछ नहीं है, सोचना वोचना कुछ नहीं है। ये A to B है मसला, ये ए ये बी है, ठीक है। और कटोरी है, और कटोरी का बोलो पूरा पार्ट दूं आधा पार्ट दूं, कटोरी आधी काट के दूं या ऐसी कैसी दे दूं। एक बार तो ऐसी कैसी दे देता हूँ, फिर काट लेंगे अगली बार। ये वाई है, ये जेड है, ये ऑब्वियसली एक्स है, ठीक है। इसके लिए वही करना है अब, क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बदला है, चीजें वही है, ठीक है, वही अपने इसी पे जाते हैं, यहीं पे है वो कटोरी, ठीक है। आपको क्या करना है, अच्छा ये अगर मैं बदलूंगा तो उससे इंटीग्रेशन की बातें बदलेंगी और कुछ नहीं है, मुझे वो समझाना ही नहीं है एक्चुअल में, मुझे तो लिमिट समझानी है। तो लिमिट भी क्यों समझा रहे हो, हमें आती है, एक बार वापस से रिवाइव कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ आर की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी अगर मुझे इस वॉल्यूम को कवर करना है तो, आर की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ तुम्हें कोई मतलब नहीं है क्या है, आर की लिमिट पे फोकस करो बस, थीटा की और फाई की पे। आर की लिमिट होगी सर A to B, ए तक कुछ है नहीं, ए से मामला स्टार्ट होता है वॉल्यूम, और बी तक है, खत्म हो जाता है। सर अ, ऐसे होता तो, छोड़ो यार अभी, A to B है बस, ठीक है। अच्छा इसके बाद थीटा की, भाई 0 से π/2, ऊपर का मसला है, अच्छा ये पूरा है, पूरा है, ठीक है, तो 0 से π/2 में थीटा जाएगा। कई लोगों को पता है क्या लगता है, तो 0 से π/2 में तो राइट का आया, लेफ्ट वाला, मैं दुश्मन, 0 से π/2 में सब डायरेक्शन में आता है, लेफ्ट राइट तो छोड़ दूं, आया ना। तो ये 0 से π/2 का ही मसला है, ठीक है, ये पूरा डाउनवर्ड एंगल 0 से π/2 में कवर हो जाएगा ये। पाई जब पूरी बात कर दी तो फिर क्या ही सोचना, बताओ। अब आगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ये लिमिट उधर ट्रांसफर कर लो, अपने आप से हो जाएगा, लाइक करके दिखा दूं मैं एक बार। 0 से π, A to B था, A B को 1 2 ऐसे कुछ ले लें अपन, ऐसे ले लेते हैं 1 2, और 0 से π/2 और 0 से 2 पाई, तो बहुत इजी इंटीग्रेशन है, सही है नहीं है। साइन, इसकी बात कर रहा हूँ, साइन 4 था और कोस थीटा था, ठीक है, तो T4 dt हो गया था। साइन की लिमिट 0 to 1, 1/5, 1/5, फाइव वाला था कोस स्क्वायर फाई साइन फाई, तो T² dt माइनस का कोस को रखा है, कोस 0 1 होता है, कोस 2 पाई भी 1 होता है, 1 to 1 लिमिट हो गई तो मामला ही खत्म हो गया, 0 हो गया। इसलिए पहले फाइव वाला कर लेना चाहिए हमेशा, वो क्या ज्यादा सस्ता पड़ता है, और ये जीरो भी ज्यादातर बार हो जाता ही है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा कोई बात नहीं, फिर भी हम खेल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है अभी कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला तुम डील कर लोगे। एक बार सिलेंड्रिकल में चलते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि फिर तुम्हारे वहां पर लिखा तो एक ही गया है, करवा तो मैंने 3 4 दिए, ठीक है। एक और लिख लो, अब की बार टी है, तुम तुम्हारी मर्जी का ले सकते हो, बताओ क्या चाहिए तुम्हें, टी या इसका नाम मैं फाइव भी रख सकता हूँ, फाइव बताओ तुम क्या चाहिए, फाइव आर, बोलो भाई। R² साइन थीटा
कोस थीटा कोस फाई। ये दे दो बस, आर स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा कोस फाई। ठीक है, पक्का, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और आपको दे दिया मैंने ये चीज, एक आपको स्केलर स्टफ दिया हुआ ऊपर, स्केलर फील्ड दिया हुआ है एक्चुअल में, और शेप है वो ये दे दी मैंने। एक दो सिलेंडर का कर लेते हैं। तुम्हें एकदम चूजे क्वेश्चन लगने चाहिए कि ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ढंग का कराओ, ढंग का, ऐसे वाली वाइब आनी चाहिए तुम्हें। किसी गरारी इसमें फंस रही हो तो फिर उसकी फंसी गई, मतलब अब नहीं निकलेगी गाड़ी उसकी। कहने याद है, हाइट वगैरह दे देता हूँ, रेडियस वगैरह दे देता हूँ। रेडियस है अगेन सर्किल इसका 3 ले लो, और हाइट ले लो आप 4 ले लो यार, छोड़ो। ठीक है, करो इसका वॉल्यूम इंटीग्रल करो, पाई डीटो करना है। खुद से ही करो। किसी का आंसर आ जाए तो बता देना। सर 72। गुड गुड, लेट वी सी। कोस, सही है। क्या नाम है, सूर्य? यस सर। सही है सूर्य। बेटा 3 है शायद, रेडियस देखना है पर 3 है रेडियस। सर हो गया 72। यस, वो किसकी कौन है वो लगा ले, क्योंकि फिर एस और जेड की मिक्स हो जाएंगे अदरवाइज। कौन सी एस की है कौन सी फाई की है वो लिख लिया करो, हमेशा लिखा करो। सर 72, ओके।
क्या हाल है मित्र? कर दे बेटा आगे। उसे थिंक डिफरेंटली। 72 ही आ रहा है यार, बाई 2 क्यों आएगा? चलो भाई मैं करवा देता हूँ। जिस भी क्या बोलते हैं ना, पुस्तिका में लिखा हुआ है ना कि मास्टर रामखोर होते हैं, वो गलत नहीं लिखा हुआ है, एकदम सही लिखा हुआ है। हाँ या ना? गंदे तो होते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। क्यों खुशी? होना तो चाहिए था ना क्वेश्चन। लिमिट का रोला था तो लिमिट तो कर ही सकते थे आराम से। इधर देखो जिनका नहीं हुआ, आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं यहाँ पे। यहाँ ऐसे नहीं बढ़ सकते जैसे मूर्खों की तरफ बढ़ जाते हैं हम कई बार। यहाँ पे सबसे पहले शेप को देखना होता है, फिर इसको देखना होता है। सबसे पहले प्रायोरिटी शेप को दी जाती है। सही बात है। शेप को देख के क्या समझ में आ रहा है, सिस्टम कौन सा यूज करना चाहिए, किस टाइप की सिमेट्री है यहाँ पे। सिमेट्री का मतलब अगर ये सिलेंडर का पार्ट हुआ तो सिलेंड्रिकल यूज करूंगा, स्फेयर का पार्ट हुआ तो स्फेरिकल यूज करूंगा। तो भैया ये साफ था कि ये सिलेंडर का पार्ट है। इसका मतलब आपको इस बारे में तो सोचना ही नहीं है कि कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज होगा, ये फिक्स हो गया कि सिलेंड्रिकल ही यूज होगा। पहली बात, खुशी यू यू करने से नहीं चलता, फील करने से होता है। सिलेंड्रिकल यूज होएगा। अब सिलेंड्रिकल यूज होएगा, ये बात आप लिख लिया, लिख लेते या फिर ठीक है एक बार के लिए मैं वैसे मेंशन कर देता हूँ, सिलेंड्रिकल यूज होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। नाउ आपको ये करना है, अब ये तो आप निकाल ही लोगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं थी। एस डी फाई डी जेड ये निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। डी एल जेड और डी एल एस और डी एल फाई, ठीक है। एस डी फाई डी जेड मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ जानबूझ के, ताकि आप अपने निकालने की जरूरत पड़े तो आप खुद से निकाल लेना। अब था कि इसको सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट ये तो स्फेरिकल में दे रखा है। स्फेरिकल से सिलेंड्रिकल कन्वर्जन तो सिखा ही नहीं रहा। हाँ है ना? अरे कोई बात नहीं, स्फेरिकल से कार्टेशियन आ सकते हो, कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल में आ जाना, कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल में आ जाना। अब यहाँ पे अगर मैं इसको पढ़ूं, आर साइन थीटा कोस फाई एक्स, आर कोस थीटा जेड, एक्स जेड दिया हुआ है ये। एक्स जेड को अगर अपन बदल लें तो एस कोस फाई और जेड दिया हुआ है, बस बात थी अब लिमिट्स की। ये कितने को किसको कितना जल्दी आया, उसका क्वेश्चन उतना ही फास्ट हुआ है। लाइक एस का लिमिट हो जाएगा 0 से 3, पाई का लिमिट हो जाएगा जेड का, पाई का लिमिट हो जाएगा 0 से पाई/2, अब कुछ नहीं है। और जेड का हो जाएगा 0 से 4। ये आप करोगे बेहतर आ जाएगा। ये इसमें भी किसी गलत आ रहा तो मेरे को बता दो। गलत आ रहा तेरा क्यों भाई? एस स्क्वायर डी एस, एस क्यूब बाई 3, 3 3 का पावर 2 नो। और कोस फाई का बता दो तुम क्या होता है, जस्ट साइन फाई, 0 से पाई/2, साइन पाई/2 माइनस साइन 0 1। और डी जेड, जेड स्क्वायर बाई 2, 4 × 16 / 2 8, 72। क्या दिक्कत थी? है ना? अरे तू देख अपना खुशी, तू उतारा भी नहीं यार। अब तो मैं वो नहीं दूंगा, फोटो ले ले और बाद में उतार लेना। ये तू कर लेगी, अब बड़ी नहीं है, कर लेगी, जगह छोड़ दे उसके। इसको कितना जल्दी पकड़ में आया, इसको ठीक से पकड़ में आ गया था, तेरे को थोड़ा लेट आया या आ गया था? आ गया था तेरे को भी, है ना? उसको थोड़ा लेट आया और इसको लेट आया। चमक तो गया था तेरे, उसके चमका ही नहीं कि ऐसे कुछ करना पड़ेगा। फिर कन्वर्जन में दिक्कत आ रही, कन्वर्जन में दिक्कत को सही करने के लिए पता क्या करें, आर को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया करो, आर को यही मत पड़ा रहने दो, आर को डिस्ट्रीब्यूट कर लो अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से। छोटी मोटी चीज जो बना सकते हो बना लो देख के उसको। लाइक आर को एक यहाँ लेके कोस थीटा के साथ आर कोस थीटा जेड बन गया था, फिर आर साइन थीटा कोस फाई एक्स बन गया। तो दो चार क्वेश्चन और दो, मजाक खराब कर दिया आपने सुबह सुबह। चलो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाय।
आर वेक्टर है, इसका मतलब मैं अब कुछ भी लिखने वाला हूँ। ठीक है, रेडी? ओके। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कोस ऑफ tan इनवर्स क्वेश्चन तो दे दूं मैं, पर तुम्हारे फिल्टर फट जाएंगे। हाँ, अभी तक तो थोड़ा इजी रख लेता हूँ मैं। वैसे एक्स अपॉन वाई लिखने वाला था, उससे थोड़ा माहौल गर्म होता, इससे गर्म नहीं होएगा। प्लस जेड स्क्वायर साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई। मेरा कोई मांगने आ रहे हैं? अलसैट, अलसैट। ओके, थोड़ा सा चीजें मैं इजी रखता हूँ। वॉल्यूम चाहिए ना, तो यू हैव अ डिस्क, यू हैव अ डिस्क, डिस्क ऑफ हाइट। एक सेकंड, एक सेकंड। ये डिस्क बनी गया? नहीं नहीं नहीं, चीटिंग नहीं चलेगी। ठीक है यार, कुछ और दे दो यार। पार्ट ऑफ सिलेंडर इन सेवंथ ऑक्टेंट। सेवंथ बहुत बार कर लिया, इन एट्थ ऑक्टेंट, ये ठीक है। ले करो भाई, करो। खुशी, मैंने सुना तूने आर के ऊपर वेक्टर नहीं लगा रखा फाइव में, लगा रखा है? स्क्वायर थोड़ी है, कोस स्क्वायर थोड़ी है, कोस ही तो है। कोस ऑफ tan इनवर्स वाई बाई एक्स है ना, स्क्वायर थोड़ी है। हाँ, बेटा ये स्क्वायर नहीं आएगा, बाकी तू अब सोच ले एक बार आराम से। ये नहीं आएगा, तू देख ले अब कैसे क्या कर रही है। फिर ये सिलेंडर का रेडियस वगैरह क्या लें? एक सेकंड, क्या कह रहे हो? रेडियस क्या लेना है? भाई दो ले लो रेडियस। क्या कह रहे हो? सर हाइट। मैं समझ नहीं पा रहा, तू लिख के बताना यार क्या कह रही है। मैं क्या इधर बोल दिया, इन्हें समझ नहीं आया। क्या आंसर बताया था क्या किसी ने?
सर हाइट पूछना था। हाइट हाइट 3 ले लो यार, सॉरी। तो ये तो हो ही गया ना, ठीक है। मैं तो आगे वाले कह रहा हूँ कि स्क्वायर नहीं आएगा, कोस के ऊपर स्क्वायर थोड़ी है। तो ये इसको तूने एस स्क्वायर ही तो लिखा है, कोस के ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा, मैं तो ये कह रहा हूँ। नहीं तेरे पल्ले पड़ा है नहीं पड़ा है, जबरदस्ती मान रही है मेरी बात। अब पल्ले पड़ा है ना, वो काटना पड़ेगा ना जो तूने लिख दिया था। ये जो कोस के ऊपर स्क्वायर था वो नहीं आएगा ना, मैं इतना ही कह रहा हूँ बस। वो तो ऐसे स्क्वायर होगा, वो तो मैंने दिया है क्वेश्चन, तो मुझे तो पता ही है। अरे तू कर ले यार, कुछ बाद में सुन लूंगा तेरा। रेडियस 2 हाइट 3, कर ले तू तेरे हिसाब से। गलत कर रही है अभी कुछ ना कुछ। साइन बाई कोसा। सर 30। 30 आ रहा है, क्या है? तू क्या कह रही है यार, मुझे लिख के बता, मेरे को ऐसे नहीं समझ आता यार। बता क्या कर रहे हैं। वाई अपॉन एक्स। हाँ, तो 10 से 10 कट गया, ये क्या आएगा बता। 1 क्यों आएगा, 5 आएगा। 10 5 था, यही तो कह रहा हूँ मैं, और क्या कह रहा हूँ। सर -30 आया। ओके। अच्छा यहाँ पे जो देखो यहाँ पे सबको इतना समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेस सिलेंड्रिकल में करना है, ये समझ में आ गया, पार्ट ऑफ सिलेंडर है तो सारा सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करना है बस। अब इससे ज़्यादा कुछ भी मामला नहीं है। उसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की बात थी, ये तो एस स्क्वायर होता है, क्योंकि एस एक्स क्या होता है, एक्स होता है आपका एस कोस फाई, वाई क्या होता है एस साइन फाई। दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो एस स्क्वायर आएगा, तो ये तो सिंपल हो गया। कोस टेन इनवर्स ये ऐसा कुछ था, तो कोस लिखा आपने, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। भाई ये वाई अपॉन एक्स करते हैं तो टेन फाई बनता है, वाई अपॉन एक्स क्या है, टेन फाई, तो टेन इनवर्स टेन फाई, तो सिंपली फाई बचेगा, तो कोस ऑफ फाई हो जाएगा यहाँ पे, प्लस जेड स्क्वायर साइन। यहाँ थोड़ा सोचने का मामला बन सकता है, टेन इनवर्स, और ये अब की बार तुमने एक्स अपॉन वाई कर दिया, एक्स अपॉन वाई कर दिया तो क्या हो गया, कोट इनवर्स हो गया है, कोट इनवर्स फाई है ना। एक्स अपॉन वाई तो है कोट इनवर्स फाई। अब तुम ये था कि इसको कैसे डील करें, इसको कैसे डील करें, और मैं भी यही चाहता था कि तुम इसको कैसे डील करो। आगे इंटीग्रेशन तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो जैसा हो है वो हो जाएगा, लिमिट विमिट तुम्हें पता ही है क्या दिक्कत आ रही है, कुछ नहीं आ रही।
इसको तुमने कैसे किया, टेन इनवर्स, ये बात समझ में आ गई ना, ये टेन इनवर्स, एक मिनट, टेन इनवर्स नहीं, कोट फाइव, कोट फाइव, कोट फाइव, कोट फाइव, कोट फाइव, कोट इनवर्स नहीं, कोट फाइव, ऐसा हो गया कोट फाइव। ठीक है, अब कोट फाइव को टेन में बदलना पड़ेगा, वो तो 1/10 ही है, और कोई सिस्टम है नहीं, है ना। 1/10 से तुम कैसे डील कर रहे हो आगे, या फिर कुछ और कर सकते हो, टेन इनवर्स को, ये तुम्हें सोचना था थोड़ा सा कि टेन इनवर्स एक्स है वो कोट इनवर्स से कैसे कनेक्टेड होता है, वो कुछ पता हो आपको, सब कुछ हो सकता है ना। और इसको तो 1/10 से लिखने से तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा तुम्हारे, मैं यही चाहता था कि तुम इसको कैसे डील करो, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है ना। अब आगे तो आ गया भाई, करना तो पड़ेगा ही, तो कुछ पता है हमें टेन इनवर्स कोट इनवर्स में रिलेशन, तो टेन 10 π/2 माइनस थीटा करके भी तो हो सकता है। हाँ, कॉट को लिख देंगे 10 π/2 माइनस थीटा। एक ये वे है कि कोट को अपन ये चीज लिख सकते हैं कि कोट फाई है वो कोट, सॉरी, tan π/2 माइनस थीटा हो जाएगा, और फाई हो जाएगा। अरे यार क्या हो गया मेरे, क्वेश्चन मैंने बनाया आंखों से उस टाइम बन गया, अब मेरे से लिखने में दिक्कत आ रही है। ये कर सकते हैं सबसे बढ़िया, ये होता है ना, π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस फाइव, ये सबसे बेस्ट वे है, और इधर पंचायती करते घूमेंगे उससे सबसे बेस्ट वे यही है। सही बात है, तो भाई इतना सा दिमाग लगाना था अपने को, और कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको लिखो अपने यहाँ पे, ये चीज डाल के फिर यहाँ पे डाल दो, ये बड़ा वाला फाई है यार, ये फाई आर है ये, इसको एक बार और मैं मॉडिफाई कर देता हूँ और मैं फिर पूरा ही लिख देता हूँ, क्योंकि अब सिर्फ माहौल बन गया मेरा। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा मेरा s² कोस फाई प्लस z² साइन ऑफ, अब भाई यहाँ पे tan π/2 माइनस आएगा तो sin π/2 माइनस फाइव आएगा, जो भी वो भी क्या बन जाएगा, कोस फाइव बन जाएगा। बड़े गंदे लोग हो तुम, हाँ या ना। सही है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बात पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बात मुझे लगता है कि छठी क्लास में पढ़ाई गई होगी तुम्हें, हाँ या ना। tan π/2 माइनस समथिंग कोट फाइव होता है, हाँ यार छठी में पढ़ाई होगी। बस इतनी सी बात थी, बाकी तो अपन कर ही लेंगे, SDS d5 dz। जिनने ये ऐसे किया उन्हें चक चक आंसर बोल रहे हैं, 30 या -30 जो भी उन्होंने बोला है, सौर्या ने, उसने, तो मेरा जैसा भाई था वो फंस गया तो फंस गया। अब की बार किसी को दिक्कत नहीं थी कि सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करना है, वो चाहे एक दो नींद में कर रहे हो, आया ना। कोस को कोस स्क्वायर लिख रही है, फिर समझ भी नहीं रही कि मैं बोल रहा हूँ गलत लिख रही है, फाई आएगा नहीं सर 1 आएगा। अब बताओ, रेडियस 2 देर की थी तो एस की लिमिट ये हो गई, फाई का क्या हो जाएगा, कौन सा ऑक्टेंट दिया था, 8 ना, 5 3π/2 से 2π, और जेड 3 दिया शायद मैंने, है ना, ये फाइव हो गया, ये जेड हो गया, ये सब कर लेंगे यार, ये कोई बड़ी बात नहीं है ना। फिर भी अब एक दो करके दिखाने ही पड़ेंगे तुमको। इस पार्ट का इसके साथ देख लो आराम आराम से, फाई का देखो सबसे पहले, फाई नहीं नहीं गच्छा में तो नहीं हुआ, तो कोस फाई का बताना यार क्या होता है भाई, प्लस का पक्का, कोस फाई लास्ट तक ना तुमको मैं कंफ्यूज करके भेजूंगा इस मामले पे, तो मेरे को पता नहीं यार ये क्यों कंफ्यूजन हो गया, मेरे को कसम से याद नहीं था, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। कल तुमसे तुम्हारे सामने गलती भी तो कर दी थी ना मैंने, माइनस माइनस की इसमें, हवाई फायर करते टाइम, जैसे वहां पे कोस का -sin5 होता है, तो बस उसको माइनस ना करो, उल्टा कर दो बस, है ना, वहाँ साइन का cos5 होता है, हाँ, ये तो वो तो मेरे को याद है, तो वहाँ फिर माइनस कर दूँ, साइन का -cos5 होता है इंटीग्रेशन, अच्छा माइनस की बस उल्टी पे उल्टी करनी है, अब तक है, याद हो गया, फिर तो देखते हैं अब आगे तो cos5 का करना था, cos5 का डेरिवेटिव होता है -sin5, इंटीग्रेशन होगा sin5, ठीक है। अब sin5 पे लिमिट लगेंगी sin 0 और sin3π/2, तो sin 0 तो भाई 0 हो गया, sin 2π तो 2π sin 0 हो गया, और माइनस sin3π/2,
साइन 3π/2 भी -1 होता है, बट उससे पहले एक -1 और लग रखा है, तो ये -1 +1 हो गया। ठीक है, अच्छा s² s³ dz का डायरेक्ट हो जाएगा एक बार के लिए, dz को 3 लिख देते हैं, और s² का हो जाएगा s4/4, 2⁴ 16/4 4। ठीक है, प्लस वो हो गया सल्ट गया z² का कर लो, cos फाई का तो वही आएगा, अभी क्या था कुछ 1 आया था। ठीक है, एंड z का आ जाएगा z² है, z² क्या होता है भाई, z³/3, so 8/3। z कहाँ पे 9 और 9 मतलब हो गया ना, 3³/3। ठीक है, अच्छा और क्या था, s का सिंपली s/ds है, तो s²/2 मतलब 4/2, तो 9 दूनी 18 और 12 30 भाई, प्लस का 30 आएगा, जिस भी बंदे का है उसको साइन 3π/2 वाले में गड़बड़ कर दी होगी उसने। बन गया जी, कोई लफड़ा नहीं है सर जी? और दूं क्या? हाँ तो क्या दिक्कत कर दी? आ, 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 आ। 8th ऑक्टेंटर -320 होगी लिमिट जेड की, L4 लग गई, -320 होगी, तो सॉरी गाइस, ओ माय गॉड। बड़े बड़े शहरों में भी गलतियां तो होती है भैया, यहाँ तो दुर्घटना किसी के साथ भी घट सकती है, हैवी ड्राइवर भी फंसेंगे, ये हैवी पॉपुलेटेड जोन है। सेट मैन, तो अभी क्या क्या बदलाव आएगा थोड़ा सा देखना पड़ेगा वापस से। पहले टर्म में जेड का सिंपली डी जेड था, तो इट विल बिकम 0, जेड बना ना सिंपली, और कुछ नहीं है ना, हाँ जेड का 0 -3, तो 3 आया, कोई बदलाव नहीं है। यहाँ पे z² dz था, तो z³/3 था, तो z³ बदलाव तो नहीं आया कुछ, बट भाई ये मैटर करता है, हमारे गलती गलती है, आंसर नहीं है वो हमारा लक है लिटरली, वो तो सेटिंग इस हिसाब से बैठ रखी है, बट गलती गलती है। ठीक है, आई एक्सेप्ट इट, पता नहीं कैसे वो डायग्राम नहीं बना रखा है या पता नहीं, जो भी है हो गया भाई, आई एक्सेप्ट इट। ठीक है, लेकिन और किसी से भी हुआ है, लाइक ऑनलाइन में सूर्या तेरे से हुआ ही है या सही किया था? ठीक किया था सर। सही किया था, यस सर। गुड गुड गुड। मेरा तो पता नहीं, आज फोकस ही नहीं है इसका मतलब, तो यार कोई बात नहीं, तुम्हारे रहते कोई दिक्कत नहीं है, बता देना ऐसे कुछ गड़बड़ आए तो। इसके और क्वेश्चन देने की सीरियसली जरूरत नहीं है, फिर भी तुम चाहते हो तो मैं एक आध और दे सकता हूँ, ठीक है दे दूँ? ठीक है चलो, क्या चाहिए बताओ तुमको, तुम बताओ, शेप बता दो कि तुम्हें शेप ये चाहिए, फिर मैं बता दूंगा कि वॉल्यूम एक्स वगैरह क्या लिखना है, स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल, चूज सिलेंड्रिकल। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रिप ऑन द क्रिकेटिंग बॉल या क्रिकेट बॉल, ranging from एक of the cricket ball, strip of the cricket ball या on the cricket ball, जिसका रेडियस मैं चलो बाद में दे दूंगा, रेंजिंग फ्रॉम जैड, रेंजिंग फ्रॉम, आर्बिट्रेरी चलने देते हैं यार, ठीक है ओके, हाँ चल जाएगा, एंड रेडियस है वो क्रिकेट बॉल का और √2 है, ओके ओके ओके।
तो मुझे वॉल्यूम, अच्छा स्ट्रिप का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम स्ट्रिप का वॉल्यूम नहीं आएगा, एक सेकंड रुकना। वॉल्यूम अंडर द स्ट्रिप, ऑफ द स्ट्रिप नहीं, अंडर द स्ट्रिप। फाइंड द वॉल्यूम अंडर द स्ट्रिप ऑन द क्रिकेट बॉल रेंजिंग फ्रॉम दिस टू दिस। ओके ओके ओके। प्रोफेसर, ट्राई यूर बेस्ट। वैसे तो मेरे सर पे एरिया पूछ रहा था। ऐसे होते बोल है, क्रिकेट खूब खेला है खुशी। लेकिन खुशी जेड एक्सिस किधर होता है? जेड एक्सिस किधर होता है? ऊपर की साइड में। चित्र गलत है, तू सोच ले एक बार और। करो करो, डायग्राम बनाओ। दादा भाई, कार्टेशियन की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी यार। तो इस वे में ठीक है, तू सोचने का जो भी तेरा तरीका है, बट इतनी कोई नीड नहीं पड़ेगी इस चीज की जो तूने लिखा है। गोल देखी है ना तुमने? गोब्रो, सब फिजिक्स में ना सबसे पहली चीज होती है डायग्राम। काम की पंचायत मत करो, डायग्राम बना लोगे सब सामने आ जाएगा। बॉल भी किसी ने नहीं देखी तो मैं डायग्राम मैं तो बना दूंगा, वो तो ठीक है। बट बॉल सबने देखी है, उस पर स्ट्रिप सबने देखी है। जानते हैं यार स्ट्रिप का मतलब क्या होता है? क्रिकेट बॉल देखा है ना यार सबने। तो बॉल तो बनाओ एटलीस्ट। क्वेश्चन करना ना करना दूसरी बात है। स्ट्रिप बनाओ, जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे कुछ सोच के एक बार। आ गया आंसर? बस, बढ़िया। सर 8 पाई बाय 3। कितना?
8 पाई बाई 3। 8 पाई बाई 3। तेरा कितना आ रहा है बेटा? तेरा 4 पाई आ रहा है। भाई मुझे आंसर तो नहीं पता, देखो आप लोग ही बताओगे, दो चार का मैच होगा तो मुझे क्या पता समझ में आ जाए। बेटा तो स्ट्रिप 4 पाई आ रहा है। 4 पाई आ रहा है। अनीशा का 4 पाई आ रहा है। स्ट्रिप ऐसे नहीं बनेगी। 8 पाई बाई जेड में 3 रेंज आ रहा कर है। रही है -1 to +1, जेड एक्सिस ऊपर की साइड होता है, तो स्ट्रिप वैसी बनेगी, है ना? तो क्यों नहीं बना रही यार उसी? स्ट्रिप वैसी बनेगी। दिखा भाई इसको, कह तो रहा हूँ डायग्राम बनाओ यार, क्वेश्चन में जैसे लैंग्वेज है वैसे। जेड -1 से +1 है ना यार, इस बावड़ों की तरह ऐसी स्ट्रिप बना रही है। पिट आ गई मेरे से। इस ये बैंगन स्ट्रिप कहाँ है तुम्हारी? हाईलाइट करना है स्ट्रिप को, कहाँ है दिखाना? पूरा पूरा स्फेयर पे स्ट्रिप है। क्रिकेट बॉल देखी है तो ग्रिप होती है उस पे, और लाइन देखी है ना कैसी होती है वो? कहाँ दिखा रहा, क्या क्या कर रखा है तूने? अच्छा हाँ, ये अब ठीक है, पूरा पता है लाइन लाइन खींच रखी है। दीदी स्फेरिकल, फेयर की बात कर रहे हैं, बॉल, बॉल की बात कर रहे हैं। इससे डिटरमाइन होता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज होगा शेप से। कौन सा यूज होगा? शेप से। शेप स्फेरिकल है, कंप्लीटली अच्छे से लिखा हुआ है, क्रिकेट बॉल लिखा हुआ है। चलिए इस बार सूर्य तुम्हारा नहीं आया। ये सामीन चुप है यार, सुबह से क्या चल रहा है भाई? 8 पाई बाई 3। कर्वेचर तो इसकी स्फेरिकल रहेगी ना, पैर के ऊपर है ना, सिलेंडर के ऊपर तो बोतल के ऊपर है। बोतल के ऊपर और इसमें फर्क नहीं है क्या? अगर बहुत छोटे एंगल की बात होती है ना, -0.001 से +0.001, तब तो तुम मान सकते थे सिलेंडर के लिए। अभी मानना सही नहीं होगा, समझी क्या मेरी बात? -1 to +1 दे रखी है। हाँ थोड़ा घुमाव आएगा, तू अगर फील कर पाए तो। अब मैं ऐसा पॉइंट दे देता ना यहाँ पे कि 0.001 है, तो आप सिलेंड्रिकल मान सकते थे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्चुअल में वो, तुम उसमें फिर सिलेंड्रिकल मान सकते थे। ये यही तो कॉमन सेंस डेवलप करना है ना आपका। अभी नहीं मान सकते। किसी ने कुछ बोला यार, मैं कुछ सुना नहीं था, पता ना। 8 पाई बाई 3 आ रहा है। 8 पाई बाई 3 शीतल का आ रहा है, ठीक है बढ़िया। अब देखो जिनकी गरारी फंस गई वो फंस गई, इधर सुन लो। बोल मेरे भाई, सबने देखी है, सबने देखी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात है कि क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है उसको अपन समझे, ठीक है? तो आपका सबसे पहले तो दो काम होते हैं, बोल बनाना, और ये बहुत कम लोगों ने किया। बोल बनाइए तो सीधे स्ट्रिप डाल दे। स्ट्रिप को आप पढ़ो एक बार। फाइंड द वॉल्यूम अंडर द स्ट्रिप ऑन द क्रिकेट बॉल रेंजिंग फ्रॉम दिस टू दिस। अब तो जेड एक्सिस की बात करें, -1 to +1, -1 यहाँ होता है बेटा, +1 यहाँ होता है, तो ऐसे कुछ स्ट्रिप है वहां पे, थोड़ी चौड़ी बन गई मेरे से, बट ऐसे कुछ स्ट्रिप है। और ये तुम्हें पता है स्फेरिकल है, मतलब पूरे स्फेयर पे है। ये जो स्ट्रिप है ये पूरे स्फेयर पे है, -1 to +1, ये ऐसे कुछ, ये स्ट्रिप है वहां पे, आया ना? इसके अंदर कितना वॉल्यूम आ रहा है वो मुझे देखना है, ठीक है? तो फिर क्या करूं भाई? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स यूज होंगे शेप के हिसाब से। डीटो का इंटीग्रेट करना है। डीटो क्या होता है? r² sin θ dr d θ d फाई। स्फेरिकल में ये होता है डीटो, उसको इंटीग्रेट करना है। इट्स ऑल अबाउट लिमिट्स ब्रो, नथिंग एल्स, ठीक है? लिमिट्स क्या पुट होंगे आपको? आर की करनी है, थीटा की करनी है, फाई की करनी है। कि आर कहाँ से कहाँ तक है? आर तो सिंपली 0 से √2 है, ठीक है? पाई है वो 0 से 2 पाई है, क्योंकि स्ट्रिप की बात की है मैंने, पूरा होगा ये स्ट्रिप, ठीक है? इट्स ऑल अबाउट थीटा लिमिट ओनली,
और कुछ भी नहीं था। थीटा कहाँ से कहाँ जा रहा है? थीटा के लिए आप क्या करिए, थीटा के लिए आप सोचिए कि ये वाला पॉइंट कहाँ पर है और ये वाला पॉइंट कहाँ पे है थीटा के हिसाब से। ये थीटा ऐसे बनता है आपका, ये थीटा ऐसे बनता है जेड एक्सिस से। ये एक तो ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है आपका, ये वाला थीटा 1 है और ये थीटा 2 है। ये बस थीटा 1 और थीटा 2 निकाल लेते तुमको, और कुछ नहीं काम करना था। आया ना? बिल्कुल सही बात है। चलो निकालते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ताकि अपने को ये पता लग जाए। थीटा 1 को निकालने के लिए अपने एक काम ये भी कर सकते हैं कि ये वाला अगर एंगल पता लग जाए तो 90 में से घटा देंगे तो ये भी पता लग जाएगा। मैं थोड़ा दूसरा पेन यूज करता हूँ। आया ना? तो ये जो हाइट है वो 1 है, ये हाइट 1 है, क्योंकि जेड कोऑर्डिनेट तो 1 ही है ना इसका, जेड कोऑर्डिनेट तो 1 ही है, तो हाइट तो 1 है। अगर वैसे सोचो प्लेन डाल के, बीच में एक्स वाई प्लेन डाल के, ओके, हाइट 1 है और ये कितना है, √2 है। तो मेरे भाई फिर तो कुछ ना कुछ कर सकता है तू, तेरे को तो ये थीटा चाहिए ना। तो ये वाली ट्रायंगल, ये पूरी नहीं, ये यहीं पे आएगा बस। ठीक है, थोड़ा जूम करके दिखा हुआ है, ऐसे चल रहा काम, तो आ जाएगा एंगल, आ जाएगा कितना। ये क्या हुआ, लंब हुआ थीटा के सामने, ये कर्ण हुआ, तो साइन निकाल सकते हो। साइन ऑफ दिस 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 मैं इसको बोल दूं थीटा 1 का, नहीं अल्फा बोल देता हूँ, अल्फा, ये वाला अल्फा। अल्फा हुआ, साइन ऑफ अल्फा हुआ लंब बटे कर्ण 1/√2, यानी कि अल्फा आया भाई साहब 45। अजय एक सेकंड, हाँ आप बताओ क्या कह रहे हो। सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, जेड इक्वल टू आर cos थीटा रख दो और जेड की वैल्यू +1 ले ले, -1 ले ले, क्या वहां कह से रहे भी हो, थीटा निकल जाए। इतनी फास्ट फास्ट जेड बोलेगी ना बुलेट ट्रेन की तरह, तो कुछ के समझ में आएगा। जेड इक्वल टू आर cos थीटा ले ले, एक बार हाँ हाँ, +1 ले एक ले, सिंपली ये भी बहुत अच्छी बात बोली। तो सर जेड इक्वल टू आर कोस थीटा लिख लो, और एक बार तो ये कर लो भाई, ये तो रहेगा ना इस पॉइंट के लिए, जेड कोऑर्डिनेट पता है तुमको, ये सबसे बढ़िया है। इवन उसने जो बोला वो सबसे बढ़िया बोला है। एक बार सर 1 रख लो, एक बार -1 रख लो, अपने आप ही आ जाएगा आपका थीटा 1 और थीटा 2। आपको इधर पंचायत करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत बढ़िया बोला है उसने। थीटा निकालना है ना तुमको, तो थीटा कहाँ से निकालना चाहिए अपने को, जेड वाले कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट भी दिया है तुम्हें को मास्टर ने, आया ना। तो एक तो ये मैंने बनाते टाइम क्वेश्चन तो ऐसे सोचा था कि मैं ऐसे करवा लूँ, बट अभी ये भी अप्रोच है, ये बेस्ट है। इवन ये मत छोड़ो, इसको छोड़ो, मैं एक बार समझा रहा था, समझा देता हूँ, क्योंकि अपन अप्रोचफुल रहेंगे तो बढ़िया ही है। यहाँ से भी आपका 45 आ रही है अल्फा, इसका मतलब थीटा 1 भी 45 आएगा। इधर से डायरेक्ट ही आ गया कि थीटा इक्वल टू 1, कोस थीटा इक्वल टू 1/√2, मतलब थीटा 1 इक्वल टू 45। ये ज़्यादा बेटर है इवन। तो π/4 से लेके कहाँ तक जा रहे हो बेटा जी, यहाँ तक जा रहे हो। ये -1 करोगे, -1/√2 कब होता है, 135। तो 3π/4 तक जा रहे हो, दिस इज योर 3, और कुछ भी नहीं है। ठीक है। अच्छा सर दूसरे वाले से वैसे निकालते, तो ये 1 है तो ये भी 45 होता, तो ये 90 तक तो हो ही गया था आपका ये मामला। फिर ये 45 और ऐड कर देते, तो 90 + 45 वही 3π/4 ही आ जाता है, 135। तो आप कैसे भी निकालो, दोनों अप्रोचेस से आपको समझ में आना चाहिए। इवन सामीन वाली अप्रोच ज़्यादा बेटर लगी मुझे। ये बेस्ट है, क्योंकि अपने को थीटा फोकस करना है, तो भाई थीटा यही समझाया हुआ है आपको भी, स्फेरिकल में यही समझाया हुआ है। विजुलाइजेशन की बजाय मैथमेटिक्स पे बिलीव करो, वो ज़्यादा सही है, क्योंकि विजुलाइजेशन तुम कर नहीं पाते हो जनरली। जैसे अभी बोल 2 बार समझाया उसको, तब भी उससे सही से नहीं बनी। इसको भी समझाया, इसने भी 2 बार में बनाई है, उसको दिखाने के बाद ही बनाई है, खुद से नहीं बना पाई। विजुलाइजेशन कई बार बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। मैथमेटिकल रहो कि हाँ यार ठीक है ऐसे कर लेंगे, लेकिन एटलीस्ट क्वेश्चन को समझना था कि भाई जेड में -1 2 +1 है। आ गई बजाई, मैं बोलो मास्टर गंदा आदमी होता है। हाँ भर दो, नहीं तो और आएगी कोई गूगली, होता है भाई साहब, इसमें कोई डाउट नहीं है। मास्टर तो ऐसे जाते जो गालियाँ खाती रहती है बेचारी, अच्छा करे तो भी और बुरा करे तो भी। चलो एक और दूंगा बढ़िया सा बेटा, वो दूसरे वाले सामिन वाले अप्रोच अपनाओ, वो ज़्यादा बेटर है, तो जरूर लिखना। 1 जेड इक्वल टू आर कोस थीटा से निकाल लेंगे हम आराम से, कोई समस्या नहीं है। अच्छा आगे मेरे को आंसर वेरीफाई करना है, अभी इससे जो भी आएगा आ जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। रिग्रेशंस आर नॉट द पार्ट ऑफ आवर स्टोरी नाउ, वो इजी है। ओह
सर कार्टेशियन पे चलो। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर कार्टेशियन पे चलेंगे। इंटरवल करेंगे फिर कार्टेशियन पे, इंटरवल के बाद चलेंगे। वो थोड़ा जुनून वाली चीज़ है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा अपने को। ओके गाइज, सिंपल दे दूं, काफ़ी सिंपल। हाँ जी, स्फेरिकल सेल है हमारे पास। मैं एक बार पूरा लिखता हूँ, 1 मिनट। काम की चीज़ करते हैं ना, ऐसे क्या करते हैं, ऐसे क्या करते हैं वीरे, इस काम की चीज़ करते हैं। ओके 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 ओके, रेडियस ए, रेडियस बी, रेडियस सी। सफेयर, कौन है, सफेयर, ठीक है। हियर इट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी माइनस, यार प्लस कर लो, तुम्हारा पहला दिन है यार। रो, रो 1 है एक्चुअली, ठीक है, यार रो ही है बस, सिंपली रो। रो को मैं बाहर लिखूंगा क्या है, या लिख ही देता हूँ। रो है के बाई आर स्क्वायर, या छोड़ो के, छोड़ो 1/r², साइन थीटा साइन फाई। नहीं, साइन स्क्वायर फाई। ओके, तो इस तरीके से कुछ चार्ज डेंसिटी है यहाँ पे, यहाँ भी चार्ज डेंसिटी है। अब तो माइनस देना ही पड़ेगा यार मुझे, मेरे पास उपाय नहीं बचा यार। सिग्मा इक्वल टू r² कॉस थीटा साइन फाई। पक्की बात है, नहीं 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 नहीं, कोस फाई करो। ओके मैन, ओके मैन, ओके ओके मैन, 1 सेकंड। कोस स्क्वायर थीटा कोस फाई, ओके ओके ओके, डन। यू हैव टू फाइंड टोटल चार्ज। टोटल चार्ज क्या होगा? आई होप आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से टोटल चार्ज निकालना आता हो, रो डीटो। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, रो डीटो करने से आ जाता है। सिग्मा से भी चार्ज निकालना आता हो, सिग्मा डी करना पड़ता है, सिग्मा डी, सिग्मा से सिग्मा डी करना पड़ता है क्यू के लिए, ठीक है। क्यू स्केलर है इसलिए ये सिग्मा डी है, डॉट नहीं है, वेक्टर नहीं है ये, प्लीज बी केयरफुल। और रो से क्यू जब निकलता है तो रो डीटो करना पड़ता है। और ये मैंने तुमको जो रिक्विसाइट है वो बता दी। अब मुझे टोटल चार्ज चाहिए इस कन्फिग्रेशन का। ये जो माइनस है ना, ये एक्चुअली इसके ऊपर है, जस्ट ऊपर है, मतलब ये मैंने थोड़ा दूर बनाया, बट एक्चुअली ये ऐसे है, यहाँ पे सरफेस के ऊपर है। वो डायग्राम में बनाने के लिए बना दिया थोड़ा, ठीक है, सरफेस के ऊपर है। ओके ओके ओके, डू योर जॉब नाउ। रो बेटा कहाँ है, उसको मुझे बाहर लिखना पड़ा है थोड़ा सा, क्योंकि बड़ा सा था इस वजह से। करो बेटा, टोटल चार्ज निकालो।
तो पाई स्क्वायर बाई ए बी माइनस पाई अ, स्क्वायर बाई एक मिनट स्वामी यार, तू बहुत फास्ट फास्ट बोलते हैं, ऐसे नहीं चलेगा, आराम आराम से बोल। सर पाई स्क्वायर बाई 2b माइनस है। पाई स्क्वायर बाई 2 बी माइनस 1। ये दोनों का सेम है, जो भी है मेरे को ये नहीं समझ में आया टूनिंग से। कुछ पूछना है? करवा दूं मैं? देखो करा देता हूँ, लो आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे अपन। देखो देखो देखो, क्या पूछा बेटा जी? चार्ज पूछा, टोटल चार्ज पूछा। इधर फोकस है प्लीज। टोटल चार्ज पूछा, आपको अपने शेप में जाना है, चार्ज कहाँ कहाँ है वो देखना है, ठीक है। तो आपने देखा कि वॉल्यूम चार्ज है रो, यहाँ पे ए टू बी में। ओके, कैसे डील कर लेंगे? रो डी टू, रो डी टू वॉल्यूम चार्ज है, रो डी टू। फिर एक सरफेस चार्ज है सिग्मा, आउटर सरफेस पे, कहाँ पर? आर इक्वल टू टी के ऊपर, ठीक है, आर इक्वल टू टी के ऊपर, ठीक है। उसको कैसे डील कर लेंगे? सिग्मा डी है। लेट वी गो गाइज। तो क्यू इक्वल टू रो डी टू इसके लिए, और सिग्मा डी है इसके लिए। लिख लिया? ये बात आपको लिखने ली चाहिए थी, बट ठीक है, कोई बात नहीं। रो, रो भैया है क्या दिया हुआ है? 1/r² साइन थीटा साइन स्क्वायर फाई है शायद, है ना? साइन स्क्वायर फाई। डी टो क्या होता है भाई? r² साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। कोई संकट है मेरे को? कोई नहीं है, बस अब आर की थीटा की लिमिट डालनी है, डालो। आर सर ए टू बी हो जाएगा, थीटा भाई सब 0 to पाई, क्यों? मैं पूरा स्फेयर है, और ये फाई 0 से 2 पाई, क्यों? अबे पूरा स्फेयर है, ये तो तभी कवर होंगे, हाँ या ना? ये तो लिमिट्स में कोई दिक्कत अभी तो शायद नहीं आ रही होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। प्लस सिग्मा डी है, सिग्मा में 2 इंटीग्रल रहेंगे तो एक बार बाद में बना देंगे। सिग्मा डी है, सिग्मा क्या था भाई अपना? r² कोस स्क्वायर थीटा एंड कोस फाई। डी है बेटा जी, डी ए क्या होता है इस सरफेस के? डी ए वेक्टर लिखेंगे सबसे पहले तो आप इस सरफेस के लिए। डी ए वेक्टर क्या होगा सर? आर कैप वाला, है ना? आर कैप वाला होता है सर, r² साइन थीटा डी थीटा डी फाई आर कैप वाला। बट सर आपको डी ए वैक्टर नहीं चाहिए, आपको सिंपली डी ए चाहिए। सिंपली डी ए चाहिए मतलब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। प्लस माइनस आता तो तब भी सिर्फ मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, हाँ या ना? वो प्लस माइनस तो इसकी डायरेक्शन होती है एक्चुअली, सॉरी गाइज। तो डी ए है ना, ये होगा r² साइन थीटा डी थीटा डी फाई। जो प्लस आर कैप होता है माइनस आर कैप होता है वो तो डायरेक्शन थी, मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए था। बी केयरफुल अबाउट इट, यहाँ पे आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। तो आपको हो गया r² साइन थीटा डी थीटा डी फाई। बेटा जी अब 2 की तो लिमिट लगेगी, और तीसरा जो कोऑर्डिनेट है ऑब्वियसली कांस्टेंट रहेगा इस पर्टिकुलर सरफेस के लिए, क्योंकि वो इस सरफेस को डिफाइन करता है, सरफेस की इक्वेशन है एक्चुअली वो। थीटा और फाई की तो लिमिट लगेगी, बताओ कहाँ से कहाँ तक लगेगी? थीटा सर पूरा है स्फेयर, पूरा है सरफेस 0 से पाई, पाई सर 0 से 2 पाई। अब ये सोचो कि इंटीग्रल बहुत ईजी होने वाले हैं, 0 से पाई और 0 से 2 पाई अगर लिमिट रहने वाली तो, और आप तो पूरी ईडी में पूरे स्फेयर डील करने वाले हो, ठीक है। ईडी का इंट्रोडक्शन दिया है मैंने एक बार कि तुम क्या सीख रहे हो और तुम्हें क्या करना है, दोनों में मतलब बहुत ईजीनेस है। सीख तुम बड़ा टफ रहे हो और करना वो बहुत ईजी है। ये चीजें ना अब आंखों से होनी चाहिए आगे से कि ये सारा कार्यक्रम ये है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे r इक्वल टू सी डालना पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस पूरे क्वेश्चन का कि r इक्वल टू सी तुमने रखा है नहीं रखा, ये अपने आप से आएगा। थीटा और फाई की लिमिट लग रही है, तीसरा कोऑर्डिनेट क्या लूँ? कांस्टेंट लेना पड़ेगा भाई, वो अपने आप से आ रहा है, मुझे कोई दबाव नहीं डालना माइंड पे। अब ये जो क्वेश्चन है वो कैलकुलेशंस का बच्चा है, नथिंग एल्स। पहले इसको कर लेते हैं सर, r² तो काट दिया आपने, आर का करते हैं, पहले फाई का करते हैं, साइन स्क्वायर फाई डी फाई, सिंपल इतना ही है बस। लिमिट का आधा, लिमिट का आधा सर, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, यही है ना बस। तो लिमिट का आधा ठीक है सर। आर का सिर्फ डी आर ही बच रहा है मुझे जैसे लग रहा है, डी आर है, डी आर का क्या हो गया? बी माइनस ए प्लस
इधर से आओ बेटा, R इक्वल टू सी डाल के उसको बाहर ले लो। सर R4 को बाहर ले लिया हमने, C4 बाहर आ गया, ठीक है बेटा। और अब फाइव वाला करो पहले, कोस स्क्वायर फाइव, नहीं नहीं एक सेकेंड, कोस फाइव तो जीरो ही गया, 0 से 2 पाई में कोस फाइव साइन फाइव सब जीरो जाएंगे, ये कोस फाइव का क्या होगा, साइन फाइव, वैसे ही बोला ना, कोस फाइव का माइनस साइन फाइव डेरिवेटिव होता है, साइन फाइव पे 0 से 2 पाई लगाओगे तो 0 0, एकदम गच्छा में, ये करने की जरूरत ही नहीं थी, ये मैं इसलिए कहता हूँ फाइव वाला पहले करना है, फाइव वाला पहले करते एकदम गच्छा में, तब ये आपका आंसर हो जाता। अब मुझे जानना है कि जो लोग बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे क्या, ये जो एक दो ने बोला था तो ये आंसर आ रहा था। यस तुम सर। ठीक है, तुम लोग भी आराम से कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, कर लिया, बढ़िया, शाबाश बेटा। दूसरे वाला जीरो आएगा, सबको समझ में आया आराम से। क्या अब मुझे एक बात बताओ, जो आप पढ़ रहे हो और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जो चीजें करनी है तुमको, वो उनमें दिन रात का फर्क है या नहीं है, और वो इजी है या नहीं है, वो ज्यादा इजी है, कुछ ज्यादा इजी लगना चाहिए तुमको। पहले क्वेश्चन में इजीनेस फील हो रही है, आप सोचिए, और आर्बिट्रेरी क्वेश्चन है, आर वहां ऐसे टफ भी नहीं, ये रो इतना टफ नहीं मिलेगा वहां, रो पता क्या मिलने वाला है तुमको, सुनना मेरी बात को, रो मिलेगा जस्ट के बाई आर स्क्वायर, ये नहीं मिलेगा साइन थीटा साइन स्क्वायर फाइव, सच्ची आर स्क्वायर से आर करते इतना इजी मिलेगा, हाँ इतना इजी मिलेगा, तुम जानते हो शायद इस बारे में थोड़ा बहुत। ये क्या मिलेगा, ये नहीं मिलेगा यहाँ पे, सिर्फ आर स्क्वायर भी नहीं लिखेगा, वो लिखेगा सिर्फ कांस्टेंट सिग्मा नोट, लिटरली यस, बजा देंगे सर, एटीट्यूड पनपना शुरू हो जाना चाहिए, बजा देंगे सर, है ना। मिलते हैं आपको इंटरवल के बाद में, कार्टेशियन में थोड़ा सा और सिखाते हैं, वहां कार्टेशियन तो यूज भी नहीं करना है, सिखाने के लिए कर रहा हूँ ये सब तो, ठीक है। क्योंकि कभी कभार मेरे जैसा कोई गंदा बंदा क्वेश्चन बनाने पे बैठेगा तो फिर वो तुमको पूरा नॉलेज डिमांड कर सकता है, बट अब यहाँ से एक झलक दी है ईडी की एक झलक ये दी है कि वेक्टर एनालिसिस बेस्ड है, पहली बात, दूसरा इजी है, बस आपको सिस्टम से चलना है, आपको देखना आना चाहिए कि काम क्या करना है, कैसे देखना आना चाहिए, बस और कुछ भी नहीं है, बस चार्ज कहाँ है इतना